ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 17/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। तो बाबा यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जब ये भारत स्वर्ग था, भारत बाबा आत्मा को बोलता है ना। ऐसे दो भारत है, एक फिजिकल जो बॉर्डर लाइन तक है और एक भारत बाबा आत्मा को बोलता है। तो बाबा उस आत्मा को कह रहा है कि जब शरीर में रहते हुए तुम अपने को आत्मा समझते थे तब तुम स्वर्ग में थे, सोल कॉन्शियस में थे, तो तुम स्वर्ग में थे जहाँ किसी तरह का दुख चिंता भय नहीं था, है ना। बॉडी में रहते हुए पूरा भारत क्या था? इनलाइटेंड था पूरा, है ना। तो तुम सोझरे में थे जहाँ चिंता फिक्र दुख कुछ भी नहीं था, सारी इच्छाओं कामनाओं से मुक्त थी। तुम सोझरे में थे यानी सुखी संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे। अभी अंधियारा है क्योंकि तुम अपने को शरीर समझते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ गए हो, इसलिए अभी तुम अंधियारे में हो। फिर सोझरे में चलो, फिर सोझरे में चलने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यानी अपने को आत्मा समझो। शरीर में रहते हुए शरीर और मन से परे चले जाओ, डिटैच हो जाओ अपने रोल से, शरीर से, तो तुम फिर सोझरे में चले जाओगे। तो स्वर्ग सतयुग को और अंधियारा बाबा कलयुग को कह रहा है। तो इसको हमको सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस की तरफ समझना है ना। जब भारत में पूरा भारत यानी जब शरीर में इनलाइटेंट हो जाता है, यानी शरीर में रहते हुए जब आत्मा की पूरी भान हो जाती है कि मैं शरीर से डिटैच हो जाते हैं, है ना, तब ये भारत स्वर्ग था, यानी ये दुनिया क्या थी? स्वर्ग थी। प्रश्न में बाबा बोला, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों को कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले जन्म में थे तो एक दैवी धर्म था, फिर तुमने 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुखहर्ता सुख करता आओ, तो अब मैं आया हूँ। तो बाबा कह रहा, मैं तुम्हारे सारे जन्मों का कहानी सुनाता है, यानी बाबा आज पूरे सृष्टि चक्र का नॉलेज दे रहा है कि कैसे तुम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से उतरते उतरते असंगम युग पर आ गए हैं। तो देखो, सृष्टि चक्र यानी ड्रामा में बाबा का सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा हमें क्या कहानी सुनाता है, ये पूरी लाइन का निचोड़ समझ लो, है ना। ये उत्तर में बाबा क्या कहना चाहता है, तो ताकि आपको ड्रामा का पूरा जो है ना नॉलेज हो जाएगा। देखो, परम धाम में आत्मा को कोई अनुभव नहीं है क्योंकि वहाँ शरीर है ना कोई संकल्प है, ठीक है। और जब आत्मा सतयुग में आती है तो ये शरीर लेती है, तो पहले ही दिनों से उसका पाठ शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो जाता है, मन एक्टिव होता है। मन और बुद्धि और संस्कार सतयुग में भी होते हैं, लेकिन ये तीनों आत्मा के अकॉर्डिंग चलते हैं। आत्मा राजा बनकर पार्ट प्ले करती है ना। सारे अपने कर्म इंद्रियां का मालिक होती है ना। तो सतयुग त्रेता में आत्मा तो राजा बन के पार्ट प्ले करती है, मन बुद्धि संस्कार इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जब आत्मा द्वापर में आती है तो अपने सत्य को भूल जाती है, उस शरीर को मैं और मेरा समझ लेती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा सो जाती है, यानी अपने सत्य को भूल जाती है। अब मन आत्मा को चलाने लगता है ना। अब मन के अकॉर्डिंग आत्मा चलती है। अब जो कुछ भी रोल में स्क्रिप्ट में हो रहा है उससे मैं और मेरा लगाकर सफरिंग महसूस करने लगती है, दुख और सुख माने डुअलिटी में आ जाती है ना। अब जो है फिर बाबा जो होता है आया आकर फिर संगम युग पर आत्मा को जगाता है ना। और आत्मा को जगाता है कि उठ देख, है ना, तू मेरे जैसी है ना। ये सारे जो संस्कार है ना, ये सब तेरे अंदर है, तू इससे बिल्कुल अलग है। तू खेल खेलने के लिए आई थी, है ना, लेकिन खेल को तू रियल समझ ली, है ना। ये सारे संस्कार तेरे अंदर है और तू इसे बिल्कुल अलग है ना। तो बाबा क्या करता है कि पूरे सृष्टि चक्र से अलग कर देता है आत्मा को, है ना। और तो आत्मा को अलग कर देता है, लेकिन
जैसे कि आप देखो, बाबा को ये रोल नहीं दिखता है ना, पाठ किसी का नहीं दिखता है, संस्कार किसी का नहीं दिखता है। बाबा को जो है पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा देखती है। वो आत्मा जो पूरे धरती के सितारे जिसको बाबा बोलता है, वो स्टार को देखता है, जिसके वजह से ये सृष्टि का अस्तित्व है। ये ड्रामा का खेल चल रहा है। अगर आत्मा नहीं है तो ये सारी सृष्टि अंधेरा है, ड्रामा मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकता। इसलिए ड्रामा भी मैनिफेस्ट तभी है जबकि आत्मा है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ लाइट को बाबा देखता है, बाबा इस किरण को नहीं देखता है। बाबा को किरण क्या दिखाई पड़ती है? किरण का रोल दिखाई पड़ता है? नहीं। किरण तो इस बॉडी को नाम दे दिए हैं। इस बॉडी को नाम देने के कारण जो है हमने अपने को समझ लिया कि मैं शरीर हूँ। हमने जन्म लिया, पेरेंट्स ने नाम रख दिया, और बचपन से ही हमें क्या पता जन्म लिए तो हम कैसे जन्म लिए, हमारा क्या नाम था। हमारे दिमाग में, मन में डाला गया कि तुम किरण हो, ये तुम्हारा शरीर है ना। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो अच्छा हो रहा है तो तुम अच्छी हो, बुरा हो रहा है तो तुम बुरी हो। इस तरह करके हमने क्या किया, अपने को रियल में किरण समझ के, और जो कुछ भी हमारे रोल में आ रहे हैं, बच्चे, घर, संबंधी, ये सब मेरा है, मैं और मेरा हमने लगा दिया, ठीक है ना। आज किरण शरीर छोड़ दे तो किरण कहाँ है? कहीं नहीं है। किरण का भी पाठ जो है मन के अंदर रिकॉर्डेड है। ये नाम भी रिकॉर्डेड है मन के अंदर। ड्रामा ने सब कुछ फिक्स कर रखा है, लेकिन इसी को हमने मैं समझ लिया, है ना। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, है ना। अब मेरा बच्चा जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा बच्चा है। हम अपने बच्चे को अगर हम बर्थडे या उसके सक्सेस को या उसकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम जो है दूसरे के बच्चों को जो है हम क्या करते हैं, दूसरे के बच्चों के दुखी होने का हम सेलिब्रेट मनाते हैं, है ना। क्योंकि और ये छोटी छोटी बातें कर्म बंधन बन जाती है, क्योंकि आपने रोल कॉन्शियस में सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके लिए सारे विश्व के आत्माएं आपके बच्चे हैं, आप जगत माँ हो। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी दृष्टि आत्मिक है। आप खेल खेलने के लिए आए हो। संगीत पर दोनों पाठ चल रहे हैं, सत्व प्रधान भी पाठ और तमो प्रधान भी पाठ। आत्मा बीच में खड़ी है और दोनों रोल को देखकर एंजॉय कर रही है। न सुख से सुख ले रही है, न दुख से दुख ले रही है ना। डिटैच होकर, दृष्टा बनकर दोनों खेल को देख रही है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर। और जो दोनों खेल को देखकर संगम युग पर एंजॉय करेंगे, किसी के इफेक्ट में नहीं आएंगे, प्रभाव में नहीं आएंगे, वही सत्युग में जाएंगे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने मैं और मेरा लगा दिया, है ना। तो हम अपने बच्चों का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप ये चेक करना, इसको प्रैक्टिकल रूप से चेक करना कि क्या ये फीलिंग रहती है ना। बच्चे को बहुत कुछ अच्छे जॉब लग गए, पति के बहुत अच्छे जॉब लग गए, बहुत सब कुछ प्यार कर रहा है, तो आप वहाँ खुशी ले रहे हो, यहाँ चेक करना। अगर खुशी ले रहे तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं, कामनाएं हैं, फिर उसके प्रति आप अटैच हो जाओगे, है ना। फिर आपको कोई दुख दे रहा है तो वहाँ भी चेक करो कि जो कोई दुख दे रहा है तो क्या हम दुख ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया ना, दोनों में हमारा अलग अलग भाव हो गया। तो यहाँ पर ये चेक करने की चीज है। अगर हमें कोई दुख दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो वो दुआ का काम कर रहा है। आपको सामने वाले आपको दिखा रहा है आपके सत्य को, है ना, कि अभी तुम्हारे में क्या क्या कमी है। तो वो सामने वाला क्रोध करता है, हर समय हमारी गलतियां दिखाता है ना। और हम जो है अपने अंदर चेक करते हैं कि उसके बातों से, उसको एक्शन से मन में कहीं फीलिंग नहीं है ना, तो हमारी सत्य लाइट साइन करती है कि देख यहाँ पर अभी तेरे में कमी है, तो हमें दिखा। फिर नेक्स्ट बार से हम फिर चेक करते हैं, तो और दुख की सफरिंग फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सामने वाले को भी दुआ मिलती है, वो भी नहीं फिर आपके साथ वैसा व्यवहार करता है ना। तो ये है, इसी को बाबा दुआ लेने, दुआ देने का काम करता है। एक मुरली में बाबा बोला था कि सामने से कोई गाली दे रहा है तो आप उस पर फूल बरसाओ। क्यों बाबा बोला था फूल बरसाओ? बाबा बोल रहे कि उसको वो ड्रामा इसी के लिए आपके पास रखा ही है ना, कि वो आपको सत्य में आगे बढ़ाए, है ना। तो पेपर पढ़ाई है ना, तो पेपर तो यही सब है ना, व्यक्ति और परिस्थितियों के द्वारा तो पेपर आएगी। कैसे आएगी आपका पेपर? तो उस टाइम अपनी स्थिति को चेक करो।
अगर मदर की मदर से हम सुख ले रहे हैं और मदर इन लॉ से हम दुख ले रहे हैं, वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें अच्छी लग रही है, तो आपकी आत्मिक दृष्टि नहीं है ना। दोनों के प्रति एक समान प्यार होना चाहिए, दोनों के संस्कार को देखकर जो है ना आपके प्रति एक समान होना चाहिए, है ना। यानी कि मदर कुछ हमें गलत बोल रहे तो आपको बुरा नहीं लग रहा, मदर इन लॉ बोल रही है तो आपको बुरा लग रहा है। तो यहाँ बहुत चेक करो, ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, और ये चेकिंग ही हमारे लिए दुआ का काम करती है, सामने वाले हमारे लिए दुआ बन जाता है ना। इसी के लिए ड्रामा लाता है, आपको कहीं ले जाता है, आपको चेकिंग करवाने के लिए, क्योंकि ज्ञान आपने लिया है, ज्ञान आपको बाबा ने दिया है ना। तो ये जो है ना करना सब कुछ आप ही को है, सामने वाला नहीं करेगा। और आपकी इस स्मृति से सामने वाला भी जो है ना, और उसके भी संस्कार चेंज हो जाते हैं, आपके प्रति हारमोनी हो जाती है, वो भी फिर बोलना करना उसके भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, है ना। ये है दुआ देना और दुआ लेना भी। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, तो ये है पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान, समझ रहे हो ना। तो हम देखते हैं, करते हैं, हमारे यहाँ मेड आती है, या बहुत सारे लोग पाठ में हैं, है ना, बहुत सारे बहू की पाठ है, युगल का पाठ है, बच्चों का पाठ है ना। तो ये इनकी पहले जो इनकी एक्टिविटी थी जिससे हम दुख लेते थे, है ना, वो मेरे अनुसार नहीं कर रहे थे। अब जो उनकी वही आत्मा वही है, वही पाठ है उसकी, और अब चेक करते हैं कि अब जो उसकी एक्टिविटी है तो हम कितना उससे दुख ले रहे हैं। तो बहुत हद तक हम निकल गए हैं, उसके हर संस्कार को हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार करके फिर जो भी ड्रामा से बुलवाना है बोलता है, तो सामने वाले को भी अच्छा लगने लगता है, वो भी फिर चेंज होने लगता है, वो ध्यान रखता है, टेंशन देता है ना। तो जब आपकी आत्मिक दृष्टि होगी, है ना, और उसके रोल से जरा भी आप प्रभाव में नहीं आ रहे हो, है ना, तो आप जो कुछ भी बोलोगे सामने वाले को भी अच्छा लगता है ना, और वो चेंज होता है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसको करके देखना, यही मेन पुरुषार्थ है। आज पूरे बाबा यही कहानी सुनाया है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। वही बाबा बोला कि तुम दो युगों के बाद तुमने बड़े बड़े मंदिर बने, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए ना, ये मैं और मेरा आ गया, तेरा मेरा आ गया, है ना। तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो दुख शुरू हो गया, अशांति शुरू हो गई। अब वो शांति को मिल नहीं रहा था जो हमारा नेचुरल नेचर था, है ना। सत्युग त्रेता में जो सुख के पाठ प्ले करके आए थे शांत स्वरूप में, तो वो तो शांति नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए फिर मंदिर बनाकर, बड़े बड़े मंदिर बनाकर, मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दिए। ये हम ही लोगों ने किया ये शुरुआत, है ना। तो बाबा बोला अभी तुम्हारा अंत का समय, माने संगम युग जो है अंत का समय, कलयुग का अंत होना है ना। क्योंकि जब हम मन ये बिल्कुल तमो प्रधान हो जाता है ना, एकदम इसकी मतलब इतनी तमो प्रधानता में डूब जाता है ना। तो डूब ही तो गया था ना। अब देखो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी घर परिवार सब अच्छा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता था, वो शांति फील नहीं होता था। बाहर थोड़े समय इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, है ना, खुश तो थोड़ा समय तो अच्छा लगता था, लेकिन फिर मन से अशांत हो जाता था, क्योंकि हमारे अनुसार सब काम नहीं हो तो फिर हम अशांत हो जाते थे, है ना। तो बाबा कहते तब तो पुकारते थे, वाकई में हम पुकारते थे कि हे भगवान कहाँ हो तुम, क्यों सब कुछ अच्छा के बाद भी मन में शांति क्यों नहीं है ना। तो बाबा कह रहे कि तुमने पुकारा है तो हमने आया है तुम्हारी पुकार सुनकर। बाप है ना, तो अपने बच्चों को पुकार सुनकर आया। तो बाबा बोला कि तुमने पुकारा दुखहर्ता सुखहर्ता आओ, तो मैं आया हूँ। अब मैं आया हूँ तो अब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और उसको अपने जीवन में धारण करो, है ना। तभी तुम सुख वाली जो तुम्हारा ओरिजिनल सुख शांति है उसको तुम अनुभव करोगी। ज्ञान तुम कितना सुन लो, अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो वो वाली फीलिंग नहीं होगी। हाँ, वो वाली शांति सुख के तुम अनुभव नहीं करोगे, लास्ट तक तुम आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते रह जाओगे। तो इसलिए बीज के साथ साथ झाड़ को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आत्मा देखो, इसी को अच्छी तरह से समझ लो, मूल आत्मा एक ही है। कैसे, जैसे मान लो कि गोल्ड सोने का कोई बर्तन है ना, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें जो है 4 तरह का सेव रख दो, सोने का, चांदी का, सिल्वर का, गोल्ड का, और ऊपर से पूरा कुछ भी साग सब्जी कुछ भी उसमें भर दो, है ना। लेकिन दोनों दो है ना, कंटेनर अलग है और उसमें बहुत सारे वैरायटी के जो है ना उसमें जो उसमें सामान डाला हुआ है
है ना। तो उसी तरह वैरायटी वैरायटी के संस्कार हमारे अंदर है ना। मन के अंदर सब ड्रामा ने रिकॉर्ड कर रखा है। अब जो है ना और लेकिन कंटेनर अलग है, आत्मा इसे बिल्कुल अलग है ना। आत्मा और ये मन, मूल आत्मा और ये मन जैसे परछाई होता है ना शरीर का, उस तरह दोनों अटैच है, ये अलग हो ही नहीं सकते। अब आत्मा जो है अब जो है ये आत्मा क्या करिए, जो अंदर में कूड़ा करकट जो सब रखा हुआ है ना, उसको मैं और मेरा लगा दी। आत्मा यानी इसी मन को समझना, यही मन राजा था, है ना। आज जो है मन के अंदर जो संकल्प थॉट फीलिंग, उसमें मैं और मेरा लगा दिया, है ना। इसलिए हम सिर्फ आत्मा बोलते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो देखो आप अलग हो ना, है ना। तो मूल आत्मा एक ही है, स्पेस जैसी है, चाहे उसमें कितने भी बिल्डिंग बना दो, बड़े छोटे, 4 फ्लोर 20 फ्लोर, अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया संकल्पों से, ये मेरा ये तेरा, लेकिन स्पेस तो एक ही है ना। उसी तरह मूल आत्मा हम सब एक ही हैं, एक ही मन के, एक ही मन से, है ना। ये सारी मने निकली हुई है ना। और उसी से और उन्हीं उसी मनो से ये सारे खेल चल रहे हैं। तो मूल आत्मा तो एक ही हुई ना, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो साइलेंस है, जो कभी पार्ट और रोल में आता ही नहीं है। और ये आपका मन है। जब ये मन आपका उस स्टेज तक पहुंच जाएगा तो आप और वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आप दोनों एक ही हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। फिर बाबा गीत में बोला, आज अंधेरे में है इंसान, ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। जब अपने को आत्मा समझकर रोल प्ले करते थे तो ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, असल देवी देवता थे। भारत में स्वर्गवासी थे, भारत में स्वर्गवासी थे। देखो जो अभी हिंदू अपने को कहते हैं वो सब देवी देवता थे, लेकिन देवी देवता वाला गुण और क्वालिटी है ही नहीं हमारे में, है ना। अब तो हम देह भान में आ गए, मनुष्यता के भान में आ गए, तो ये अपने को देवी देवता नहीं कह सकते, है ना। देवी देवता उसको कहते हैं जहाँ कोई चिंता फिकर डर भय नहीं होता है, सारा विश्व अपना परिवार ही एक लगता है, डिफरेंस नहीं होता है, खंड खंड में हम नहीं बंटते हैं, है ना। तो अब इसलिए हम देवी देवता नहीं कह सकते, तो अपने को क्या नाम रख दिए, हिंदू बोलने लगे। एक ही धर्म था, स्वर्ग बैकुंठ बहिष्ठ हेवीन, एक ही धर्म था, स्वर्ग बैकुंठ बहिष्ठ हेवीन। हर धर्म में लोग अलग अलग नाम से करते हैं, लेकिन ये भारत स्वर्ग था, है ना। तो स्वर्ग कोई बहिष्ठ कहता है, कोई हेविन कहता है, जैसे कि क्रिश्चियन लोग हेविन कहते हैं, मुसलमान लोग बहिष्ठ कहता है ना। कुछ लोग बैकुंठ कहते हैं, हम लोग स्वर्ग कहते हैं। तो ये सब इस भारत के नाम है ना। जब भारत पूरा इनलाइटेंड था, यानी सोल कॉन्शियस में पार्ट प्ले करा। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था, अभी तो भारत कंगाल हो गया है। कंगाल का मतलब क्या हो गया है, बॉडी कॉन्शियस में आ गया है। आज अपनी सुख और शांति जो है चीजों पर, लोगों पर, है ना, बाहर पैसे कमाने पर, धन को इकट्ठा करने में ढूंढ रहा है ना। लेकिन मन कंगाल हो गया है ना। मन से दुखी और परेशान हो गया, और मन को शांति देने के लिए इंसान इतना मेहनत कर रहा है ना। बाबा बोला कि क्योंकि अभी कलयुग है, तुम जानते हो हम अंधियारे में, सब स्वर्ग में सोजरे में थे। स्वर्ग में राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। स्वर्ग में यानी राजा थी आत्मा। ये मन राजा बनकर पार्ट प्ले करता था, है ना। ईश्वर, राजेश्वरी का मतलब ईश्वर समान पार्ट प्ले करता था। और राजेश्वरी कब कैसे बना, ज्ञान से बना, समझ से बना, ये मन बना, है ना। तो ये फिर लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले करा। नारायण यानी सारे रोलों से बेफिक्री, है ना। नर और नारी के, स्त्री और पुरुष की बॉडी होगी, लेकिन ये फीलिंग नहीं होगी कि ये स्त्री हम पुरुष हैं, है ना। और आत्मिक दृष्टि होगी, हम सब आत्माएं एक समान है। जैसे आपको बताया ना कि मूल आत्मा एक ही है ना। तो वहाँ अलग अलग बॉडी होंगे, लेकिन ये फीलिंग आपको नहीं होगी कि अलग है हम अलग, हम लगेगा हम सब एक ही हैं, है ना। तो ये वो फिर लक्ष्मी के धन भरपूर होगी, क्योंकि वहाँ कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं जब होती है, तो यूनिवर्स भी, ड्रामा भी खूब, सोने चांदी महल जो कुछ भी, जितने भी धन प्रॉपर्टी चाहिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वहाँ होगा। मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब धन दौलत की कमी नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ पर चूंकि हमारी इच्छाएं कामनाएं हैं, इसीलिए हमें आज इतना मेहनत करना पड़ता है।
है ना। तो बाबा बोला बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है, खास भारत और आम दुनिया रावण के जेल में शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था, राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब दंत कथाएं हैं। राम और रावण दोनों हमारे अंदर ही है। सत्व प्रधान भी संस्कार है, तमो प्रधान भी संस्कार है। लेकिन बाबा कह रहे कि सारी दुनिया जीवन बंद में फंसी हुई है। जीवन बंद यानी रोल से ही अच्छा और बुरा अपने को समझते हैं, इसलिए सब जीवन बंधन में है। सारे रोल को मैं और मेरा लगाकर, शरीर को मेरा लगाकर बंधन बनाया हुआ है ना। सब शोक वाटिका में है, यानी सब दुखी है। शोक वाटिका का मन जो है शोक वाटिका बन गया है ना। मन में ही तो सारा दुख सुख का फीलिंग आता है ना। तो कहते हैं तो उसी को स्थूल में दिखा दिया है ना रावण के साथ। तो रावण को लंका में दिखा दिया है कि लंका में जो लंका हमारे अंदर है। जब राम और रावण की लड़ाई होती है, सत्व प्रधान तमो प्रधान दोनों संकल्पों की जब लड़ाई होती है, आत्मा साक्षी होकर देखती है बाबा के साथ, है ना। तो आग लगी हुई है, अंदर में आग लगी हुई है। अभी सब ये विनाश हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा साक्षी होकर देख रही है। अब न राम के संस्कार को पावर दे रही है, न रावण के संस्कार को पावर दे रही है। दोनों को देखकर एंजॉय कर रही है, डिटैच है कि दोनों की इफेक्ट में नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो सब जो है उसी को जो है ये सब जो है राम जो है भारत में था, उसको आकर सीता चुराई, है ना। यानी आत्मा रूपी राम, है ना। आत्मा रूपी राम आत्मा रूपी सीता को चुराया। सीता और राम जो है कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये मन की स्मृति है ना। आत्मा, ये मन अपने सत्य को भूल गया, है ना। तो रावण ने उसको चुरा लिया, मैंने रावण के कैद में चली गई, तो उसको वैसे दिखाया, है ना। तो आज आत्मा रूपी सीता कहाँ फंसी हुई है? रावण के चुंगल में फंसी हुई है। रावण हमारे अंदर है, हमने उसको बाहर दिखा दिया कि रावण ने राम को सीता को चुरा के ले गया, है ना। तब राम आया हुआ है ना। 3 राम है, एक तो आत्मा रूपी राम, एक दशरथ का राम जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, और एक बाबा भी राम है ना। तो बाबा भी आके क्या करता है कि इस रावण रूपी जो है मन से जो है ना इस आत्मा को अलग कर देता है ना। कि रावण जो है ना और राम, है ना, अब तू अच्छे और बुरे दोनों संस्कार को मत देख, अब तू अलग होकर मेरे साथ, है ना, तो साक्षी होकर अब देख, है ना। क्योंकि रावण और राम तूने ही क्रिएट किया है, तूने ही दोनों पार्ट प्ले किया है, तो दोनों आएंगे ही ना। अब इसको पावर मत दे, मैं और मेरा मत लगाओ। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये सदगति कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ बाबा ही दे सकता है। क्यों नहीं? बाबा की देवी देवताएं भी सदगति नहीं दे सकते, वो तो खुद ही फंसे हुए हैं। क्योंकि भगवान जो है परमात्मा, निराकार परमात्मा जो है वो ये रोल से, ड्रामा से बाहर है। इसीलिए उसी को ये नॉलेज है, इसीलिए वो आकर वो ज्ञान देता है, हमें समझ देखता है। तब ना आत्मा एकदम से अब जागृत होती है और उसको अपने सत्य की तरफ लौटने लगती है। उसको पता चल जाता है कि मैं बाप समान हूँ। मीठे मीठे सटीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के मुख्य सार में पहली पॉइंट में बाबा बताया आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84 जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। तो वानप्रस्थ अवस्था है, पुराने संस्कारों को निकालने के लिए वाणी से परे चले जाओ, जहाँ कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, लेकिन ये सब आ रहे हैं। तो ये सब आएंगे, आप साक्षी होकर दृष्टा बनकर 84 जन्मों का संस्कार अच्छे और बुरे सब आएंगे। और 63 जन्मों के संस्कार जो है ना जो अंदर में छुपे हुए वो सारे आएंगे आपको हिलाने के लिए। कल बाबा बोला ना कि प्रदर्शनी मतलब सारे अहिलाए कुब्जाए सब आएंगे व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में आपको हिलाने के लिए। आप आत्मा की सीट को मत छोड़ना, साइलेंस वाली सीट को मत छोड़ना। वानप्रस्थ माने साइलेंस वाली, है ना। तो बाबा बोला इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, तब पुण्य आत्मा बन जाओगे, यानी बाप समान बन जाओगे। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप और रजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान
सिमरन कर तो सदा हर्षित रहना। तो एक बाप और बीज को, यानी एक बाप और रजाई को, तो बीज और झाड़ को, है ना, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम की स्थिति, है ना, और झाड़ आपके सारे संस्कार हैं जो बाबा हमें 500 दर्शन चक्र घुमाने के लिए देता है ना। बाबा कहते उसको देखकर हर्षित हो कि ये सारे सत्व प्रधान संस्कार हमने प्ले किया है। इसीलिए बाबा 500 रूपों में कलयुग और द्वापर के संस्कार नहीं बताया है ना। 5 संस्कारों में अनादि, आदि, है ना, ब्राह्मण, फरिश्ता, ये देखो सारे सत्व प्रधान सब संस्कार है। इसलिए बाबा कहता है कि झाड़ को और बीज को सिमरन करके हमेशा खुश रहो। वरदान में बाबा बोला उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी, उपराम, उप प्लस राम, मतलब हम राम ऊपर माने वाणी से परे चले जाओ, है ना, जहाँ कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है और रोल में कुछ भी आ रहा है ना, तो हर समय एवर रेडी रहो कि ये मेरा है ही नहीं, है ना, तब अशरीरीपन का अनुभव करोगे। है ही नहीं का मतलब उस वहाँ पर आएंगे सब, लेकिन चेक करो, है ना, कि कहीं उसके इफेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं ना। आपको दिख रहा तो थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो, फिर उसको नेक्स्ट बार फिर देखो, फिर आ रहा है, फिर नेक्स्ट बार चेक करो, फिर आ रहा है। तो एक दिन जब आप उसको पावर नहीं दोगे, उसे दुख नहीं लोगे, तो वो मर्ज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो डिटेल में बाबा बताया जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वैसे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे मोल्ड कर सकते हो, यही कला है। आप गोल्ड हो, गोल्ड को किसी चीज में मोल्ड कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि सर्कस में दिखाते हैं ना, कैसे शरीर को मोल्ड करके वो दिखाते रहते हैं, इसी तरह आप मोल्ड हो जाओ। कोई भी संस्कार आ रहे हैं, कड़े से कड़े संस्कार, है ना, किसी के इफेक्ट में मत आओ उस टाइम, या ना किसी को रिजेक्ट करो, ना एक्सेप्ट करो, ना दुख लो ना सुख लो। उसको याद दिलाओ अपने को कि सब मेरे ही क्रिएशन है, ये सब जाने के लिए आ रहे हैं, है ना। ये आप में अभी कला होनी चाहिए। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय वहाँ स्थित करने चाहो स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। परम धाम के स्थिति में स्थित रखो हमेशा, साइलेंस में, है ना, इस चीज को मत छोड़ो। इस एक कला से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, साइलेंस से ही 16 कला संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि इस मन को साइलेंस तक ही पहुंचना है, एनर्जी लेवल तक। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो आर्डर प्रमाण 1 सेकंड में शरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए, 1 सेकंड में दिखा और 1 सेकंड में बैक हो जाओ, ये मेरा नहीं है। नए नए हो तो बाबा को दे दो, है ना। नहीं तो अगर योद्धा बन जाओगे कि ये क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा, ये तो बार बार आ रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध करते, यानी संकल्पों का युद्ध करते ही तुम जो है समय निकल जाएंगे, है ना। इसलिए 1 सेकंड में शरीरी बनो। रोल में कुछ रिएक्शन भी आ गया, है ना, अपने को याद दिलाओ कि ये मेरा नहीं है, मेरे से ये अलग है, ठीक है। फिर स्लोगन में बाबा बोला कि सरलता और सहनशीलता के गुण धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। तो सरलता और सहनशीलता आपका नेचुरल नेचर है ना। तो अब बाबा कहते हैं कि धारण करने वाला ही सच्चे स्नेही है, जिसमें सरलता है, सहनशीलता है। तो किसके प्रति सरलता और सहनशीलता दिखानी है? अपने रोल के प्रति। रोल में कैसे भी आ रहे हैं, है ना, कड़े से कड़े संस्कार हमारा अपना भी आ रहा है या बाहरों से भी आ रहा है, दोनों में सरलता और सहनशीलता का गुण दिखाना, यानी तब वो सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। यानी दोनों के इफेक्ट में नहीं आना है, किसी भी रोल के इफेक्ट में नहीं आना। सरल हो जाओ, कड़े से कड़े संस्कार हो आ रहे हैं उसको देख के इफेक्ट में मत आओ, क्योंकि सहनशीलता आपका नेचुरल नेचर है। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोला इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा डिटेल में बाबा बोला जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। तो जो परमात्मा ज्ञान बच्चे हैं, मतलब जो अपने को परमात्मा समान समझते हैं, है ना, उसका फल जो है संगम पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा भी रोल से डिटैच है, साक्षी है। तो आपको भी बाबा क्या कर अपने गोद में बैठा लिया है, परम धाम की स्थिति में बैठा लिया, जहाँ कोई शरीर नहीं है, संकल्प नहीं है
है ना। अब रोल में कुछ भी आ रहा है, जैसे बाबा साक्षी होकर देख रहा है, आप भी साक्षी होकर देखो, उसके इफेक्ट में नहीं आओ। तो आप जीवन मुक्ति संगम युग पर ही अनुभव कर रहे हो। संगम युग पर जिसको जीवन मुक्ति का अनुभव है ना, वही जो है कलयुग में भी, सतयुग में भी वही सतयुग में उनका जीवन मुक्ति का पाठ खुलेगा। बाबा फिर बोला, ज्ञान अर्थात समझ, समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। अनेक हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति का स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा करते हैं। कमल फूल समान बनकर रोल को प्ले करो, साक्षी होकर देखो, न्यारा और प्यारा रहो, डिटैच रहो और अभोक्ता असूचता कर्ता के सीट पर सेट रहो। ये है न्यारा और प्यारा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।